क्वेश्चन पहला आपके सामने ये रहा, टाइमर लगा दूं। टाइमर 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 ठीक है, सेट कर देता हूँ 40 सेकेंड्स। क्वेश्चन नंबर 1, टाइम अप। किसी का क्वेश्चन हुआ? नहीं, चलो कोई बात नहीं, नहीं हुआ कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। देखो इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करना है। यदि ये क्वेश्चन आपको देख के रखा है x बराबर 1 प्लस रूट 2, ठीक है, तो 1 बाई एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 2 माइनस 1। ये कैसे हुआ? बात समझना, जो x है उसका जस्ट रेसिप्रोकल करोगे तो यहाँ पर जो बड़ी वैल्यू वो पहले आती है और छोटी वैल्यू के आगे माइनस लग जाता है। ठीक है, पूरा डिटेल्स में अपन क्लास में समझेंगे, अभी फटाफट समझते हैं। ये हो गया। फिर इन दोनों को यदि आप प्लस करते हैं तो आपको यहाँ से क्या मिल रहा है? इन दोनों को प्लस करोगे तो आपको 2√2 मिल रहा है। क्या आपको यहाँ पर 2√2 मिल रहा है? बिल्कुल हाँ, मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको x प्लस 1/x दे के रखा है और आपसे पूछा गया है √x प्लस 1/√x की वैल्यू। ठीक है, मीन्स क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ से यहाँ तक स्क्वायर रूट निकाल रहे हैं। ठीक है, आपको क्या देख रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² की वैल्यू दे के रखी है और आपसे पूछा है x प्लस 1/x। तो इस वाले कंडीशन में अपन क्या करते थे, याद होगा आप सभी को, क्लास में मैंने करवाया है, अच्छे से करवाया। ठीक है, क्लास में करवाया, अच्छे से करवाया। तो यहाँ पर अपन क्या करते थे? स्क्वायर रूट लगाते थे, सॉरी हाँ, स्क्वायर रूट लगाते थे। ठीक है, इसका स्क्वायर करते थे और यहाँ पर अपन +2 करते थे। यहाँ पर +2, यहाँ पर +2, फिर स्क्वायर रूट लगेगा तो ये हो जाएगा 2√2 + 2। ठीक है, इस स्क्वायर रूट को इसके अंदर डालोगे, इस स्क्वायर रूट को इसके अंदर डालोगे तो आपका आएगा रूट में 2√2 + 2। ठीक है, अब इस चीज़ को सॉल्व करना पड़ेगा। तो √2 की वैल्यू कितनी होती है? 1.414। ठीक है, इसमें 2 का मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 8281, सॉरी 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका रूट में 2.828 + 2। तो इन दोनों को प्लस करा तो ये हो जाएगा रूट में 4.828। ठीक है, अब रूट से बाहर निकालोगे, 2 को बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? 4 को बाहर निकालोगे तो आपके पास क्या आएगा? 2। तो 1 तो आंसर होगा ही नहीं। ये चीज़ आपको पता चल गई। उसके बाद क्या क्या चीज़ निकाल सकते हो 2 से? जब आप स्क्वायर रूट से बाहर निकालोगे तो ये किसके करीब है? ये किसके करीब है? देखो बात समझना, बात समझना, यदि 2 का स्क्वायर होता है 4 और 3 का स्क्वायर होता है 9। ठीक है ना, तो ये बीच में होता तो 2.5 कर देते अपन। ये क्या है? 4 से थोड़ा सा ज़्यादा है। ठीक है, अगली वैल्यू आ गई, मतलब 5 के नियर अबाउ है। तो अपन क्या कर सकते हैं? 2.19 समथिंग कुछ लिख सकते हैं। ये स्क्वायर रूट कैसे होगा ये क्लास में आपको ऑफलाइन एक बार और बता दूंगा पूरी डिटेल्स में। बाकी ऐसा लिख सकते हैं, हाँ बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये देख के आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी आएगा। ठीक है, गॉट इट? कोई दिक्कत किसी को? आप हाँ, अप्रोक्सीमेशन, अप्रोक्स लेके चलना है। ठीक है, अगला देखना, क्वेश्चन नंबर 2 के लिए पहले टाइमर सेट कर लूं। क्वेश्चन नंबर 2, टाइमिंग आपके पास है 40 सेकेंड, जिसमें आपको क्वेश्चन पढ़ना भी है और सॉल्व भी करना है।
सर बी। ओके, टाइम अप। अभी तक किसी ने आंसर नहीं दिया, ठीक है। इससे ये भी पता चल रहा है कि आप कितना स्लो हैं, ठीक है। ध्यान रखना यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको रेशियो दे के रखा है 3:2, ठीक है। इसका मतलब, और पूछा क्या है, एरिया, एरिया पूछा है, और लेंथ और ब्रीथ, मतलब लंबाई और चौड़ाई का रेशियो दे के रखा है, ठीक है। और एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है, एल इंटू बी होता है, मीन्स 3 × 2 होगा, कितना है 6। बात समझना, तो जो आंसर आएगा वो किसका डिविजिबल होना चाहिए, 3 का, और साथ में 2 का। यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, ये क्या 2 से डिविजिबल है, नहीं, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लास्ट में 7 आ रहा है, तो ये 2 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक है। लास्ट में 7 आ रहा है, 2 से डिविजिबल नहीं होगा। होगा क्या ये 2 से डिविजिबल, नहीं होगा, तो इसको मैंने काट दिया, ठीक है। अब बचा क्या, अब आपके पास क्या क्या बचे, आपके पास बचा है 1 2 3। अब मैंने क्या करा, 3 का डिविजिबल देखा, ये हो गया 10, ये हो गया 10, और ये हो गया 9, 29। 29 क्या 3 का डिविजिबल है, 29 क्या आपका 3 का डिविजिबल है, नहीं, नहीं। ये हटाया, ये हटाया, ठीक है। 29 3 का डिविजिबल नहीं है, हटाओ। अब आपके पास ए और बी बचा है, ठीक है। यहां पर ये देखना, ये कितना हो गया आपका 8, और ये कितना हो गया 10, और ये कितना हो गया 7, 17। क्या 17 3 का डिविजिबल है, नहीं है। ऑप्शन नंबर नहीं। ए आंसर। आप ये देखो, मैंने ये आंसर पेन फ्री करा है, पेन फ्री बोले तो मैंने पेन छुआ, सॉल्व करा इसको, नहीं करा है, ठीक है, सॉल्व नहीं करा है। ये सब मैंने पहली क्लास में कहा था कि मल्टीपल्स, याद होगा आप सबको कि मल्टीपल्स चेक करो। जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए, खत्म, आंसर आप सबके सामने है। अब दूसरे बच्चे क्या करते हैं, दूसरे बच्चे इन सेंस जिसको ये चीज नहीं पता है, वो क्या करते हैं, बात समझना, वो चीज ये क्या करते हैं, अच्छा ये चीज देखी रखी है, बात समझना, 2 मिनट का टाइम दे रहा हूँ। तो ये हो जाएगा आपका, अच्छा पेरीमीटर देखे रखा, तो 2l + b, और ये हो जाएगा 2 3x + 2x 5x 10x बराबर 730। अच्छा x की वैल्यू आ गई 73, x की वैल्यू 73 आ गई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई, इसमें इसका मल्टीप्लाई और इसमें इसका मल्टीप्लाई, दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, तो 73 × 3 9 21, और 73 × 2 6 14। अच्छा, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई, ओ माय गॉड, इतना लेंदी, टीसीएस तो बहुत ही खराब है, इतना लेंदी पेपर बना दिया। अरे यार लेंदी कुछ नहीं है, करने के तरीके होने चाहिए। बात समझ में आ रहा है, बात समझ में आ रहा है, यस सर। ठीक है। पेपर लेंदी नहीं है, अपन जो चीजें करते हैं ना वो थोड़ा लेंदी है, उस चीज को क्लियर करते हुए चलें, ठीक है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। ओहो, सर एक बार आंसर बताना फिर से। इसका आंसर, और बिल्कुल देखना, आंसर इसका क्या होगा, जैसे कि यहाँ पर रेशियो, लेंथ और ब्रीथ का रेशियो कितना देख रहा है, 3:2, ठीक है। अब आपसे यहाँ पे क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, L × B, जो मैंने आपको क्लास में बताया था, ठीक है। अब L कितना है 3, और B कितना है 2, तो 3 × 2 कितना होता है 6। तो जो आंसर आएगा वो 2 और 3 का क्या होगा, मल्टीपल होगा। मल्टीपल बोले तो डिवाइड होगा। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, नहीं। क्या ये 2 से डिवाइड हो रहा है, हाँ 2 से हो रहा है, हाँ ये 2 से हो रहा है, हाँ। अब 3 का मल्टीपल देखो, तो 3 का मल्टीपल क्या कहता है, सारी संख्या को सम करो और उसका चेक करो कि ये 3 का मल्टीपल है कि नहीं। ये हो गया 8, ये हो गया 17, ये हो गया 10, ये हो गया 20 29, ये हो गया आपका 10, ये हो गया 20 24, ठीक है। 17 तो 3 का मल्टीपल नहीं है, 29 3 का मल्टीपल नहीं है, 24 3 का मल्टीपल है। आंसर है, सॉल्व ही नहीं करा, इतना मल्टीप्लाई बचा लिया मैंने आपका, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3, ओहो, क्वेश्चन नंबर 3 के पहले टाइमर, ध्यान रखना, वापस से बोल रहा हूँ, क्वेश्चन स्ट्रेट यहीं पे सॉल्व कर रहे हैं, 40 सेकंड्स का टाइम है, कोशिश करें सब आंसर कर पाए। और यदि आपको 40 सेकंड्स कम पड़ रहे हैं तो मुझे बोले कि सर 1 मिनट दो हमें, तो 1 मिनट दूंगा, और करना यहीं पे ही है, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3 आप सबके सामने।
सर ऑप्शन नंबर ए। ओके हाँ सर ए वाला ही। ए ओके ठीक है, टाइम अप। किशन भैया आपके आंसर नहीं आ रहे हैं। कैलकुलेट यार किशन भैया कोई बात नहीं, स्टार्टिंग है, थोड़ा टाइम अधिक दे दिया करूंगा। बात समझना, यहाँ पर क्या हो रहा है, आपको टेबल और चेयर का रेशियो दे के रखा है। इफ देयर आर टेबल्स, यदि 560 है तो चेयर कितनी होगी उस रूम में, ठीक है, चेयर कितनी होगी उस रूम में, ये अपन को बताना है, ठीक है। बात समझना, रेशियो ऑफ टेबल एंड चेयर आर इन 7:9। इफ दे आर टेबल्स इतना तो चेयर्स कितनी होगी, तो व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर, चेयर का नंबर बताना है। एक बात बोलूं, जो आंसर आएगा, चलो देखो क्या है, 560 डिवाइडेड बाय 7 80 आया। हेलो हाँ सर। यस सर। सबको वॉइस आ रही है ना? बात समझना, देखना यहां पर इफ देयर आर टोटल नंबर देके रखा है। इफ देयर आर 560 टेबल एंड चेयर इन द रूम, ठीक है, तो टोटल देके रखा है, गलती मत करना, मैंने गलती करी है, टोटल नंबर देके रखा है, ठीक है, तो ये हो जाएगा 560/16। और आपसे पूछा क्या है, व्हाट इज द नंबर ऑफ चेयर, चेयर के नंबर कितना है, तो चेयर का नंबर कितना है 9, ठीक है, तो ये हो गया 4, ये काटा, ये हो गया 1 जा, इधर गया 4 0, फिर अगेन इसको काटा, ये कटेगा कितनी बार में, 70 35, तो 35 × 9, जो कि आंसर आएगा आपका 5 4 3 1 315। ये तो हो गई लॉन्ग मेथड, मेरा आ गया तो 720 और ऑप्शन था ही नहीं। देखना, ये तो था लॉन्ग मेथड, ठीक है। अब मैं यदि आपकी जगह होता तो क्या करता, मैं कुछ नहीं करता, सिंपली एक चीज करता। चेयर पूछ रहा है, चेयर का रेशियो कितना है 9, ठीक है, चेयर पूछ रहा है, चेयर का रेशियो कितना है 9, 9 का मल्टीपल कौन सा है, ये हो गया अपना 10 19, ये हो गया 13, ये हो गया मेरा कितना 12 और 21, ये हो गया 9, 9 का मल्टीपल कौन सा है 9, हटाओ आंसर। टाइम लगा था सॉल्व करने में टाइम लगा, और इस वाली चीज में टाइम लगा नहीं लगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे चेयर पूछा है, चेयर की वैल्यू कितनी है 9, तो वो जो आंसर आएगा उसमें 9 तो होगा ही ना, 9 का मल्टीपल हो गई, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। कोई दिक्कत किसी को नहीं? आगे चल रहा है, फोर्थ वाला। लेंदी क्वेश्चन, फोर्थ। डी ओके, ईमानदारी से बोलूं, हाँ यस मैम, बी की डी, डी फॉर डॉग, ओके। ईमानदारी से बोलूं, ये क्वेश्चन है कैलकुलेटिव क्यों है, 18 मंथ्स, कंपोनेंट मंथली लिखा हुआ, हाँ, और साथ में कंपोनेंट मंथली, ठीक है, ये क्वेश्चन कैलकुलेटिव है। इस क्वेश्चन को सबसे पहले छोड़ दो,
ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को छोड़ देना। क्यों? क्योंकि यदि आप ये टाइप के क्वेश्चन आप करोगे, पहली बात तो एक बार में आंसर आएगा नहीं, ठीक है, और आंसर आ भी गया आप लोगों का टाइम ज़्यादा ले लेगा, 5 मिनट ले लेगा, और यदि टाइम ज़्यादा ले लेता है, टाइम कम भी लेता है, तो आपको कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा कि ये करेक्ट है कि नहीं, ठीक है। इस टाइम के क्वेश्चन को छोड़ दो, ठीक है। अभी मैं ये क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ, लास्ट में बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 5। नाइन्टी फाइव, ओके, ठीक है। 95% एक का आंसर आया, और किसी का आया? नहीं। और किसी का भी नहीं? ओके, देखो क्या बोल रहे हैं, व्हाट इज द पास परसेंटेज ऑफ द क्लास 4th। क्लास 4th का पास परसेंटेज पूछ रहे हैं, ठीक है। पास कितने बच्चे हुए? देखो, एक 45 हुए, एक 12 हुआ, ठीक है। कितने हो गए? 45 प्लस 12 75, 57, ठीक है। टोटल बच्चे कितने? 6060 इंटू 100, कैंसिल आउट 0, ठीक है। ये हो गया आपका 5, ये हो गया आपका 3 से कटेगा, ये हो गया अपना, अरे यार पेन ही नहीं चल रहा, ये काटा मैंने अपना 5, ये हो गया 3, 3 से इसको काटा मैंने, 3 1 जा, ये हो जाएगा मेरा 2 जा, सॉरी 1 2 9, तो 95 इंटू ये करोगा आंसर। अगला, सर एक बार और। कुछ भी नहीं करा, बात समझना। पास बच्चे कितने? 57, टोटल बच्चे कितने? 60 इंटू 100, 0 5 3, इसको काटा 19, 9 5 जा 19, 5 जा 95, ठीक है। अगला क्वेश्चन, फोर्थ, ओके, मतलब डी आंसर है क्लास 4। अच्छा, आंसर सर मेरा बी, क्लास 5th। बी, ओके। सर डी है। डी, ओके। यहाँ पर क्या बोल रहा है? हाईएस्ट नंबर ऑफ द स्टूडेंट पास्ड, जो सबसे ज्यादा पास्ड हुए हैं, 45 प्लस 12 कितना होता है? 57, इन दोनों को प्लस करा, 38 प्लस 15 कितना हुआ? 53, इन दोनों को प्लस करा 52, इन दोनों को प्लस करा 55, तो सबसे ज्यादा बच्चे किस में पास हुए? 4th क्लास में। अगला, क्लास 5th, ओके, यस सर, क्लास 5th। क्लास 5th, ओके। और क्लास 6 क्लास सी वाला है, सी वाला। आंसर बी। बी, देखना सबसे कम नंबर मतलब स्टूडेंट पास हुए कौन थे? सबसे कम स्टूडेंट जो पास हुए, इन दोनों को प्लस करा, ये आया 55, इन दोनों को प्लस करा, ये आया 52, इन दोनों को प्लस करा, ये आया मेरा 553, इन दोनों को प्लस करा 5757, ठीक है। तो सबसे कम बच्चे जो पास हुए वो किस में हुए हैं? 52, क्लास 6th में, सही है। ठीक है। अगला क्वेश्चन और थोड़ा सा छोटा दिखेगा तो कोऑपरेट करना प्लीज। क्वेश्चन नंबर 8, सी वाला। ओके, 90%। आंसर बी।
बी ओके सर बी। बी ओके देखो यहाँ पे क्या बोल रहा है, क्लास 6 का बोल रहा है। क्लास 6 में कितने बच्चे पास हुए, टोटल बच्चे कितने हो गए, यदि इसको दिया 60, ठीक है, बच्चे पास कितने हुए 52, ठीक है, इनटू 100, 0 से 0 काटी, 3 यहाँ काटी, 5 यहाँ बची, 0 1 25 260 हुई, 3 से कटी। पक्का पक्का आप लोगों का आंसर सही है, 90 जो जो जिसने कहा था करेक्ट है, क्योंकि गलत आ रहा है आंसर, देख लो आप, ठीक है। 3 8 जा 24 हुई, 2 बची, ऊपर से ये उतारी 6, 86, ऑप्शन नंबर सी। आंसर बी तो सी 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 सी, ऑप्शन नंबर सी, 8 का ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा बड़ा कर सकता हूँ, थोड़ा सा इसको साफ कर सकता हूँ, टाइमर बढ़ा सकता हूँ, पेज ऊपर कर सकता हूँ। करके दिखाएं। सर ऑप्शन नंबर सी। सी डी। 94 इन दोनों में से का है, बी वाला। डी, बी बी बी। for ball. हाँ बी फॉर बॉल, ओके बी। देखना 1/5, 3/8, 1/3 ऑफ 11790, ठीक है। एक सेकेंड देखना, 3 से 3 कटी, क्या यहाँ पर 3 बच रहा है क्या, ये चेक कर लो। ये हो गया मेरा कितना, 9 और 3, 9 और 3 कितने होते हैं 15, 9 और 3 कितने होते हैं 15, हाँ 9 और 3, 9 और 3 12, 9 और 6 15, सॉरी फीलिंग्स 9 और 6 कितने होते हैं 15, ठीक है। ये तो हो गए 15, मतलब कि 3 का मल्टीपल, क्या ये 3 का मल्टीपल है 17, क्या ये 3 का मल्टीपल है 15, हाँ क्या ये 3 का मल्टीपल है 15, क्या ये 3 का मल्टीपल है अपना 13 + 3 22। तो आप बोलोगे नहीं सर ये 2 तो नहीं है, अब इन दोनों में से आंसर आएगा। ये चीज समझ में आई, किस किस में से आंसर आएगा, बी वाला आएगा। ओके इन दोनों में से आंसर आएगा, ठीक है। मैंने क्या करा 1170, ठीक है, 85 जब 40 हो गया, 0 से 0 काटा। अब बात समझना, 6 से 4 कब कटता है, कितने बार में कटता है, अरे कोई कुछ बोलेगा, एक ही बार में कटेगा ना, 4 एकम 4। अरे 6 4 के टेबल में कितनी बार में आता है, 2 के टेबल में। अरे 2 4 के 6 4 4 बार, तो यूनिट प्लेस मतलब कि इकाई संख्या में क्या आना चाहिए 4 तो किस में आ रही है, बी वाले में आ रही है 4, बी में आंसर। यस करेक्ट है सर हमारा। बात समझना, आपको कुछ नहीं करना है, आपने पूरा का पूरा लिख लिया है, ये चीज लिख ली, ठीक है। अब आपको क्या करना है, बस केवल चेक है करो 3 और 9 का मल्टीपल, साथ ही साथ इकाई दशमलव मतलब इकाई यूनिट मतलब वंस यूनिट आप चेक कर लो कि कौन कौन सी है, उस हिसाब से आप आंसर टिक कर सकते हो, ठीक है। समझ में आया, अरे सबको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? यस सर यस सर। हाँ अरे बोलो यार, अगला अगले क्वेश्चन के लिए टाइमर ढूंढ 40 सेकंड, ऑप्शन नहीं है, करके दिखाओ। हिंदी वाले
रुकना, इसका क्वेश्चन का इलाज कर दूं पहले, इसको ऊपर कर देता हूं। चलो ये मैनेज कर लो यार, ये वाला क्वेश्चन मैनेज कर लो, वरना आगे ये सारे क्वेश्चन दिख जाएंगे। क्या इसमें ऑप्शन की जरूरत? 68.4 68.4 ओके। और किसी का आया बिना ऑप्शन के? नहीं आ रहा। नहीं आ रहा अब। ओके, बात समझना। लेट सपोज एक नंबर आपका x है, दूसरा नंबर 1/3 ऑफ नंबर, मतलब 1/3 मतलब x/3 की वैल्यू कितनी होगी? 228। ठीक है, ये आपने इसको सॉल्व करा, ये हो गया आपका 2x बटे 3 बराबर 228, इसको काटा, ये हो गया 114। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 114 इंटू 3, 12 1 4 3, तो x की वैल्यू आ गई 342। आपको कितने की चाहिए? 1/5। 20% कितना होता है? 1/5 होता है, 1/5 की चाहिए। तो 342 डिवाइडेड बाय 5, 6 जा 30, ऊपर से 4 2 8 जा 40, ऊपर से उतारा 2.4, तो 68.4 आंसर करेक्ट है। ठीक है, हिंदी मीडियम्स आपका जो क्वेश्चन है मैं मानता हूँ, बाकी हाँ आंसर ये करेक्ट है। ठीक है, वो अगले क्वेश्चन में देख लेना। और जल्दी नीचे हो जा, शूटिंग हो जाएगी वरना अभी। अगला क्वेश्चन, अरे टाइम बहुत ज़्यादा दे दिया। सर 2/9 बी। बी ओके, 5/9 ऑप्शन नंबर ए। ए ओके। ठीक है, देखिएगा किशन भैया का आंसर नहीं आया। ठीक, ये दोनों दिए, मैम का आ गया। ठीक है, पूजा मैम का भी आंसर नहीं आ रहे हैं। पूजा मैम देखना, स्मिथ एस और ये ए। ठीक है, इन दोनों का अपने एलसीएम निकाला। एलसीएम कितना निकलेगा? ये 6 से काटा 2, 6 से काटा 3, ये हो गया 6 इंटू 6 36, उसके बाद ये हो जाएगा 2, ये हो गया 3। ठीक है, अब कितना यूनिट कितने दिन काम कर रहा है? 4 दिन। दोनों मिलके 4 दिन में कितना काम करेंगे? 20। कितना काम बच गया? 16 बटे 36, ऊपर आएगा 4। 5/9 क्यों गाइस? 5/9 तो काम कर चुका है। क्वेश्चन पढ़ो, लेफ्ट लेफ्ट शेष कार्य कितने दिन में बचेगा? कार्य शेष, ओके सर वो मैंने ऐसे ही कर दिया था जो कार्य कर चुके। हाँ जो कार्य कर चुके हैं ना, ये आंसर आप लोगों का इस तरीके से ये वाला करेक्ट है, बाकी ये गलत है। आंसर आएगा 4/9। ध्यान रखना कितना कार्य बच चुका है। ठीक है, और हाँ वो कह रहा है कि टाइम का जो प्रेशर है ना ये फील हो रहा है। बिल्कुल बिग ब्रो, मैं चाहता हूं कि आपको टाइम का प्रेशर फील हो, आपको एग्जाम वाली फीलिंग्स आएंगी ना, तो आपको उस समय एग्जाम जब दोगे ना इतना लोड नहीं रहेगा। ठीक है, प्रेशर मैं चाहता हूं कि प्रेशर लगे। ठीक है, क्योंकि आपकी स्पीड बढ़ानी है। 25 क्वेश्चन 20 मिनट में करना है मैथ्स के, एनी हाउ कंडीशन।
भले ही मत करो, किसने देखा, मैं तो 25 क्वेश्चन, भले तुम 30 मिनट लो पर 20 मिनट का लॉट रहेगा पहला, ध्यान रखना पेपर सॉल्व करने का, ठीक है। सबसे पहले मैथ से ही स्टार्ट करना है, मैथमेटिक्स, ठीक है, और उसको 20 मिनट देना है बस, उसके बाद छोड़ देना, भले आपके 5 क्वेश्चन हो, 6 हो, 15 हो, 20 हो, उसको वहीं पे छोड़ दो, उसके बाद रीजनिंग करने लग जाओ, ठीक है। रीजनिंग को 10 मिनट देना। चीजें समझ में आ रही है? अच्छा ठीक है। अगला, ओहो क्वेश्चन अगला, आप लोगों को लगता होगा ना कि मैं मजाक करता था कि ऐसे 3 का डिविजिबल, 4 का डिविजिबल, मैं मजाक नहीं करता हूँ, ये सब सामने ही है, ठीक है। अगला क्वेश्चन ये लो, ट्रिग्नोमेट्री आती ही नहीं। अच्छा ट्रिग्नोमेट्री आती नहीं, ओके 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 ओके। बी वाला, बी, सी वाला, बी, ओके, सी। सी, ओके, सी और बी, ये सुनने को आया। देखो पहली बात, सी तो हो नहीं सकता, क्यों? क्योंकि यदि आप x की वैल्यू यदि 0 रखते हो तो साइन 0 कितना होता है? 0, और 0 यदि होगा तो -1 आंसर आएगा, और -1 देके रखा है। यहाँ तक मैं निकाल सका हूँ कि बस sin x की वैल्यू 1/√2 है, कौन सा एंगल पे होती है? ओके ओके, साइन की वैल्यू 1/2, मैं बता दूंगा √2। देखना, बात समझना, यहाँ पर आपको ये चीज देके रखी है, ठीक है। इस क्वेश्चन को 2 तरीके से कर सकते हैं, एक तो पुटिंग वैल्यू को पुट करना, और या फिर सॉल्व करना, ठीक है, आपकी मर्जी, जैसे आप करना चाहें। सॉल्व करने की इच्छा है, चलो पहले सॉल्व करना सिखा देता हूं, देखना, ठीक है। ये हो जाएगा आपका साइन एक्स स्क्वायर बराबर 1/2, साइन एक्स बराबर 1/√2। साइन की वैल्यू 1/√2 कब आती है? अरे यार सर, 5/4 पे, सॉरी, ये उंगली बनाई, ये 0, ये 30, ये 45, ये 60, ये 90। अपन बात कर रहे हैं साइन की, तो नीचे चलना पड़ेगा। साइन 0, इसके नीचे कितनी उंगली आ रही है? एक भी नहीं आ रही, तो यहाँ पर 0, तो ये हो जाएगा 0। साइन 30 के नीचे कितनी उंगली आ रही है? एक, तो 1/2। साइन 45 यहाँ पे रूट लगा देना, ठीक है। साइन 45, इसके नीचे कितनी उंगली आ रही है? 2, तो ये आ जाएगी √2/2, तो इसको लिख सकते हैं साइन 45 को 1/√2, तो साइन 45 होता है 1/√2, और 45 को यदि आप 180 से डिवाइड करोगे तो कितनी बार में कट रहा है? 4, तो आंसर आएगा π/4, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो किशन भैया, ट्रिग्नोमेट्री एक अच्छा टॉपिक है, कोशिश ये करो कि इसकी पुटिंग वैल्यू को पुट कर करके सीख जाओ आप, बस, इससे ज्यादा कुछ टफ नहीं है। एक्चुअली मुझे क्या है, ये देखते से बचपन से डर लगता था, और उसके बाद आज तक इसकी टेबल याद नहीं है। टेबल, किशन भैया टेबल मुझे भी नहीं याद है, टेबल तो मेरे लॉजिक बताया ना, हिंदी में भूल जाता हूँ। टेबल, अरे कल लॉजिक, मैंने ये लॉजिक बताने का किसी ने बोला ही नहीं, मैं बार बार साइन 45 को 1/2 कर रहा था, मेरे को लगा कोई टोकेगा, टोक ही नहीं रहा, मैंने बोला चलने दो फिर। क्लास में मैंने तो, हाँ, कल की क्लास में रात में जो स्टूडेंट अपने कलीग्स थे उन्होंने टोका ही नहीं, मेरे को थोड़ा गुस्सा आया, बाकी ठीक है। तो यहाँ पर आप एक तो सॉल्व वाली मेथड कर ली, दूसरी मेथड एक और क्या है, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या कर सकते हो, ये वैल्यू होती है 45, ये होती है 90, ये होती है आपकी 180, और ये होती है आपकी 0। साइन 45 कितना होता है? 1/√2, साइन 90 होता है 1, साइन 80 होता है 0, ठीक है, और साइन 0 होता है। बस वैल्यू पुट करो, आंसर लाओ। तो ये वाली यदि वैल्यू पुट करते हो तो सॉल्व हो रहा है क्या? बिल्कुल हो रहा है, 1 - 1 बराबर 0, तो आंसर नंबर ए ही करेक्ट है, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? सब बोले क्योंकि सब बराबर है।
नहीं. ओके चलो अगला क्वेश्चन नंबर 1313. थ्री टू वन टाइम अप. कैलकुलेशन पॉइंट आप क्वेश्चन टफ है. नहीं 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 क्वेश्चन नंबर बी. कैलकुलेशन बी बी आंसर बी. बी. देखो फटाफट इसमें से इसको माइनस करा. देखो 978 माइनस 925 ये हो गया 35 53 आया. ठीक है अब 53 को 978 इंटू 100 करना है. ठीक है अब बात समझना इसको इसके साथ यदि मल्टीप्लाई करोगे आप सॉरी 53000 और ये आ गया आपका 978. तो ये कितनी बार में जा रहा है क्योंकि पहली वैल्यू आ गई तो आपका आंसर आ जाएगा. ठीक है तो आपने 978 में यदि 5 का मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाएगा 0 4 35 35 के बाद ये होता है 9 3 45 48. ठीक है ये क्या है कम है इससे मतलब कि यदि इसमें मैं 978 प्लस करूं तो कोई दिक्कत 8 ये हो गया 6 1 18 1 5 ये क्या हो गया ज़्यादा. इसका मतलब आंसर क्या आएगा 5 के अराउंड. ऑप्शन नंबर सी. समझ में आया कि नहीं आया कि मैं ही अकेला सॉल्व कर रहा हूँ. एक बार फिर से. नहीं आ गया। एक नहीं आया वापिस से कर देता हूँ देखना. ठीक है ये वाले में पता है शीट में पहले दे देता हूँ ना तो आप बुरा मत माना. आप लोग क्या करते होंगे अच्छा 25 क्वेश्चन है चलो एक क्वेश्चन हुआ बेटा खाना खा ले. हाँ मम्मी आया. अरे यार 25 क्वेश्चन है कहाँ जा रहे हैं. बिल्कुल ऐसा ही होता है. ठीक है अब यहाँ पर आपको टाइमर के साथ करवाऊंगा. इसमें मेरा टाइम ज़्यादा लग रहा है. ठीक है बाकी ठीक है क्या कर सकते हैं. बात सुनना इसको इसमें से मैंने माइनस करा 978 अपॉन 925 ये हो जाएगा 3 और ये हो गया 5 53. ठीक है 53 को आपको इससे माइनस डिवाइड करना है और क्या परसेंटेज निकालना है. अब मैंने क्या करा इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया. मल्टीप्लाई करा तो ये हो गया 5300 किससे 978 से करा. अब मैं 978 मतलब सब अलग अलग संख्या है. ठीक है मैंने 5 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया 0 4 ये हो गया 35 9 3 45 8. ठीक है अब 4890 इसमें यदि मैं प्लस करूं तो ये कितने बार में हो जाएगा 6 बार में. मैंने करके देखा एक बार क्रॉस चेक करने के लिए. ठीक है तो ये हो गया 1815. तो ये वाली वैल्यू आपकी इससे ज़्यादा आ रही है तो ये तो हो नहीं सकता. इसका मतलब कि आपका जो 5 से मल्टीप्लाई करा करेक्ट करा है तो 5 से करा है आपने करेक्ट करा है तो आंसर क्या आएगा ऑप्शन नंबर सी. अब कोई डाउट. नहीं. ओके और एक और बात आप लोग बुरा मत मानना और ना मैं भी बुरा मानूंगा. जो चीज़ की आपको शॉर्ट ट्रिक पता है शॉर्ट ट्रिक इन सेंस अरे सर इसको ऐसा भी कर सकते क्या बेझिझक अब बोलना. ठीक है कोई टेंशन वाली बात नहीं कि मेरे को फटाफट अब आपको 20 मिनट में शीट करके दिखानी. नहीं नहीं अब आप शीट 20 मिनट में ही कर रहे हो. क्यों क्योंकि आपको टाइमर लगा के दे रहा हूँ. इस टाइम के पीरियड में ही करना है आपको शीट. बाकी चीज़ें जिसको समझ में नहीं आ रही उसको समझा भी रहा हूँ. ठीक है अच्छे से समझ भी पाओगे. ये चेंज मैंने करा है. ठीक है कोई डाउट किसी को. नहीं. ओके शायद किसी एक कोई डाउट नहीं है बाकी सबको है. कोई बात नहीं. अगला 9 का डिविजिबल. बहुत ज़्यादा टाइम दे दिया मैंने गलती कर दी. ऑप्शन नंबर ए. ओके देखते हैं. सर ए वाला ही ए डी आ रहा था. डी. ओके सर बी. बी. ओके डी डी फॉर डॉग.
ओके पूजा मैम, ओके पूजा मैडम नहीं है, ठीक है। चलिए देखिएगा, मैंने क्या करा, 9 का मल्टीपल देखना है, 9 का मल्टीपल चेक करा, ये हो गया 10 और ये हो गया 10, 10, हाँ 10 तो नहीं 10, 20 हो गए, 20 प्लस 9, 29 प्लस 3 प्लस 4, अरे यार वापिस से कर देता हूँ, देखना ये 10, ये 10, 20, 20 और 9, 29, 29 प्लस 4 कितना होता है 33, क्या ठीक है आगे चलो, ये हो गया 9 और ये 9, 18, 20, 20 और 9, 20 और 10 कितने होते हैं 30, ठीक है। ये हो गया 10, ये हो गया 20 और 3 23, ये हो गया 10, ठीक है। 10 के बाद मैंने क्या करा, 2 इसको दे दो, कितना हो गया 20, फिर 1 इसको दे दो 30 और 1 बचेगा 36। तो ये बताओ यहाँ पर 9 से कौन सा संख्या डिवाइड हो रही है, ये 9 से सॉल्व हो रही है, ये नहीं हो रही, 23 हो रही नहीं हो रही, 30 नहीं 36 हो रही, ऑप्शन नंबर डी। जिसने ए बोला वो गलत, जिसने बी बोला वो गलत, जिसने सी बोला वो गलत। क्या कर रहे हो, पहली क्लास की चीजें करवा रहा हूँ। मैंने तो बी ही बोला था। बिल्कुल करेक्ट है ब्रदर। अगला, ओ नो, अगेन वही क्वेश्चन आ गया। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल विद द सेंटर ऑफ ओरिजिन 6 सेंटीमीटर रेडियस। बताएं। ऑप्शन नंबर डी। डी, ओके मैम, डी करेक्ट। जी, सी, ओके। देखना, टाइमर अब रोक लेता हूँ, बात समझना। यहाँ पर आपका जी और एफ क्या है 0, तो इसका मतलब जो जी आता था वो एक्स के साथ आता था, जो एफ आता था वो वाई के साथ आता था। मतलब केवल और केवल एक्स और वाई ये दोनों के दोनों नहीं आएंगे, ठीक है। कल एक मैम ने मुझे फॉर्मूला इसका सेंड किया था, आपको ऑफलाइन में बताऊंगा, ठीक है, क्लास आके, जो ट्यूसडे को है। कल भी छुट्टी है, एंजॉय इट, ठीक है। तो जहाँ पर एक्स और वाई दोनों सिंगल वैल्यू नहीं आना चाहिए, तो ये गलत है, ये गलत है, ये वाई आ रहा है, ये गलत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। वापिस से बता रहा हूँ, बात समझना। कल मैंने आपको माइनस जी और माइनस एफ बताया था, ठीक है। जो जी था वो एक्स के साथ आता था, जो एफ था वो वाई के साथ आता था, ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो रहा है, जी और एफ देके तो रखी नहीं है, इसका मतलब वो क्या है 0 से पास हो रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों चीज क्या हो गई 0 हो गई, तो एक्स और वाई ये दोनों आना ही नहीं चाहिए। यहाँ पे एक्स और वाई आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे वाई आ रहा है, ये गलत है। यहाँ पे एक्स आ रहा है, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा इस तरीके से, ठीक है। कोई दिक्कत, कोई डाउट किसी को, एनीवन? नो सर। ठीक है, अगला। ये पक्का क्वेश्चन करने में टाइम लगेगा। और इसको इतने प्यारे तरीके से बताऊंगा, आप लोग बोलोगे सर क्या कर रहे हो। टाइम अप। नंबर बी। बी, भी तो शायद हो सकता है, ये भी हो, देखना पड़ेगा। ए और सी में देखो 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 देखो, मुझे ये बताओ, 2 नंबर x प्लस वाई बराबर 59 है। हाँ जी सर है, बिल्कुल है 59।
दोनों का प्रोडक्ट x इंटू वाई कितना दे के रखा है 840। हाँ सर है, बिल्कुल है। तो फाइंड द सम ऑफ देयर स्क्वायर्स, मतलब कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना होगा। क्वेश्चन ही सॉल्व कर दिया। अब कर पाओगे? कुछ भी नहीं करना है, ये वही एलजेब्रा कैलकुलेशन ही करना थी इसलिए रुक गया मैं तो। खाली 59 का स्क्वायर माइनस 2 840 करना है। बिल्कुल करेक्ट है। तो ये हो जाएगा 59 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 840। आपका पास आंसर आ जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा। देखो आंसर क्या क्या हो सकता है, बात समझना। 9 9 जा 1 आएगा इतना। बिल्कुल करेक्ट। 9 9 जा 81, यहाँ पे 1 आ रहा है और ये क्या हो गया 0, तो 1 में से 0 गए तो 1 बचेगा, तो आंसर लास्ट में 1 आएगा। ये दोनों तो नहीं होंगे, ये बात तो पक्की है। ठीक है, अब कर लेते, 2 मिनट लगेगा, कोई गल नहीं। 9 9 जा 81, 8 बचा 45, 90 90 और 8 और 9 45 सॉरी 25 34, और इसको मैंने 840 को 2 से मल्टीप्लाई करा, 8 16 0, तो यह आ गया 3481 माइनस 1680, तो यह आ गया 0 सॉरी 1 0 किस में आ रहा है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। पूरा सॉल्व ही मत करो, लास्ट के 2 डिजिट पता चल गई वही बहुत है। बताएं कोई दिक्कत? ठीक है, अगला 1717। ओ नो, बताएं। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा मुझे। क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा, ओके बात समझो। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार, ठीक है, 2 कार है सेम प्लेस, ये एक प्लेस, ठीक है, सेम टाइम में वो 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं। 90 डिग्री का मीन्स एक कार इधर जाएगी तो दूसरी कार इधर जाएगी, आ गया। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल है। तो जो पहली कार है उसकी स्पीड है 54 किलोमीटर पर आवर की, दूसरी कार है उसकी स्पीड है 72 किलोमीटर पर आवर की, ठीक है। तो 20 सेकंड के बाद उन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा, मतलब कि आप सोचो टाइम डिस्टेंस स्पीड का क्वेश्चन है जिसमें आपका एडवांस भी लग रहा है, मतलब पाइथागोरस लग रही है, ठीक है। ये हो गया, इसको आप क्या करोगे 54 इंटू 5/18 करोगे, या आप काटोगे 3 बार में, ये हो गया 15, 15 इंटू 20 करोगे क्योंकि 20 सेकंड में कितनी चलेगी, कितना आ गया ये 300, क्या आ गया आपका 300। 72 इंटू 5/18 करोगे, इसको काटोगे, ये हो गया 4, ये हो गया 20 सेकंड में कितना चलेगी 400, ये आ गया 400। ये 300 चल रही है, ये 400 चल रही है, तो ये 500 चलेगी क्योंकि पाइथागोरस है। आंसर समझ में आया? नहीं। मैं एक बार और बताऊं। ओके एक बार और बता देता हूँ, देखना एक सेकेंड, इसको छोड़। मेरा आंसर कुछ अलग आ रहा है। ओके 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 ओके, बात समझना, वापस से समझना। देखना क्वेश्चन क्या कह रहा है, 2 कार है एक ही प्लेस से चल रही है, ये रही है वो प्लेस, डिस्काउंट, हेलो जी, मिलते एक प्लेस में, ये रही वो प्लेस, ठीक। फिर उसके बाद क्या हुआ, जो कार है उस समय राइट एंगल का एंगल बना रही टू ईच अदर, मतलब कि ये कार इधर जाएगी तो दूसरी कार यहाँ जा रही, ठीक। उसकी स्पीड पहले वाली कार की कितनी है 54 किलोमीटर पर आवर, दूसरे वाली की कितनी है 72 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 20 सेकंड के बाद कितना डिस्टेंस कवर करेगी, तो मैंने 54 को 5/18 से सॉल्व करा, जो कि आया मेरा 15, ठीक है, ये 3 हो गया 15 आया,
और 20 सेकेंड में कितना चलेगी, 15 इंटू 20 कितना आ गया 300। तो ये कार कितने चलेगी 300। ये कितना चलेगी 72 इंटू 5/18, इसको काटा, ये हो गया 4, ये हो गई 20, 20 इंटू 20 कितना हो गया 400। ये कार चलेगी 400। वो पूछ रहे डिस्टेंस बिटवीन देम, मतलब दोनों के बीच का अंतर कितना है, ये लेंथ पूछ रहे हैं। तो ये 300 है, ये 400 है, तो ये 500 होगी। पाइथागोरस थ्योरम, आंसर नंबर डी। अब आया, यस सर। वेरी गुड। चलो अगला 18। ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन सी, सर Okay. डी वाला आएगा शायद। डी वाला शायद। ओके ओके, चलो देखो, क्या देख रखा है, एवरेज ऑफ 16 स्टूडेंट 20 और बी है वैसे 16। 16। ओके, तो एवरेज ऑफ 5 स्टूडेंट इज 20, द एवरेज ऑफ 10 स्टूडेंट इतना, तो 16 स्टूडेंट का कितना एवरेज होगा 16 वाले का। ओके, मैंने क्या करा, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा तो 320 हुआ, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा ये हो गया 100, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करा कितना आया 204, तो ये प्लस करा 304, 304 को इससे माइनस करा तो कितना गया 16, आंसर 16। वापिस से बता रहा हूँ समझना, इन दोनों का मल्टीप्लाई करा 320, ठीक है, क्योंकि एवरेज एज है 16 बच्चों की 20, तो टोटल कितनी हो गई 320, फिर 5 बच्चों की कितनी है 20, तो कितनी हो जाएगी 100, फिर 10 बच्चों की कितनी है 20.4, तो मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगी 204, दोनों को प्लस करा 304, 304 इसमें से माइनस करा, आंसर आ गया 16। कोई दिक्कत नहीं। अगला नहीं। कितना ए, सर ए। ओके, देखो मेरे को ये बताओ, कॉट दे के रखा COT कॉट, तो कॉट की वैल्यू कितनी होती है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, ठीक है, तो होती है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है, और निकालनी किसकी, कॉसेक की। कॉसेक क्या होता है H/B, मीन्स यहाँ पर जो न्यू डिनोमिनेटर है नीचे कितना आएगा 80 आना चाहिए, तो डिनोमिनेटर में 80 यहाँ है 80 यहाँ है, बाकी ये दोनों गलत है, ठीक है। अब ये यहाँ पर क्या लगेगा, पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है, 80 ये रहा, 39 ये रहा, तो ये वाली वैल्यू कितनी होगी, ठीक है, ये कितना है 80, आपको निकालना पड़ेगा यदि आपको पाइथागोरस याद ना हो, बाकी थोड़ा सा कॉमन सेंस से सोचें। 89 होगा, क्यों, क्योंकि 39 तो हो ही नहीं सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि वो क्या है, वो क्या है 39 क्या है बेस। एक सेकेंड, मैं गलती कुछ कर नहीं रहा हूँ, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का यूज करना पड़ेगा, 39 का यूज होगा, सॉरी, एक सेकेंड, ये हो जाएगा आपका B और ये हो जाएगा आपका P, ये हो जाएगा आपका H/P, तो P कितना आएगा नीचे 39, नीचे 39 कहाँ दिख रहा है, ऑप्शन नंबर B करेक्ट है।
ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। सॉरी गलती हो गई थी, उस समय मैंने गलती से इसको पी ले लिया था। ठीक है, ध्यान देना, ये आपका पी है, पी मैंने परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर नीचे आएगा, तो परपेंडिकुलर नीचे 39 कहां पर है? ऑप्शन नंबर बी में ही है, बाकी सब गलत है। क्लियर है? जी सर। अगला यस सर। 2020 सर ये वाला। ठीक है, देखना इस टाइप के क्वेश्चन को क्या कैसे करना है। मैंने क्या करा, एक सर्कल ड्रॉ करा, ये सेंटर बनाया, सेंटर से यहाँ पे एक जीवा बोलते हैं ना इसको, हाँ जीवा हाँ नहीं, सर। जीवा, ठीक है, मतलब वो खींची, हाँ जीवा, कॉर्ड खींची। ठीक है, तो कॉर्ड कितनी है? 24, तो ये कितने हो जाएगा? 12, और ये हो गया 12। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है? 5, तो ये कितना रेडियस कितना हो जाएगा आपका? 13, क्योंकि पाइथागोरस थ्योरम लग गई। ठीक है, यदि ये 13 हो गया तो आपसे क्या पूछ रहा है? एरिया। एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 22/7 इंटू 13 इंटू 13। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को क्या करना पड़ेगा? पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। पर आप यहाँ पर क्या देख सकते हो कि आंसर क्या होगा? 11 का मल्टीपल। क्या ये 11 का मल्टीपल है? नहीं। क्या ये 11 का मल्टीपल है? चेक कर लो। तो ये हो जाएगा आपका कितना हो गया? 11, और ये हो गया आपका कितना? 14। तो ये 11 का मल्टीपल नहीं है। क्या ये 11 का मल्टीपल है? चेक कर लो। 12 और 20, और ये हो गया 10। नहीं, ये नहीं है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। ये हो गया 6, 10, 5, और शिट, ये अप्रॉक्सिमेट आंसर है, पूरा करना पड़ेगा। पूरा का पूरा इसको सॉल्व करना पड़ेगा। ये हो जाएगा 196 इंटू 2 करोगे तो ये हो गया आपका 18, 1, 13, 3, 1, ये हो गया 3। फिर उसके बाद इसको 11 से आप मल्टीप्लाई करोगे, तो 11 से मल्टीप्लाई करने का शॉर्टकट तरीका क्या था? 8, इसको प्लस करा, ये हो जाएगा आपका 1 इधर डाला, 6, 7, 3, इसको 7 से डिवाइड करा, तो ये हो जाएगा 7 5 जा 35, ऊपर से होता 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, बाकी पॉइंट में और ज्यादा आ रहा था तो इन्होंने 2 वैल्यू ली है, इस कारण मेरा जो तरीका था वो कर नहीं पाया मैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन। चलो देखना इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं। ये इक्विलेटर ट्रायंगल मैंने बनाया, ठीक, यहाँ पर एक हाइट खींची, जो हाइट है आपकी उसका फॉर्मूला क्या होता है? एच इक्वल्स टू क्या होता है? √3/2 ए होता है। ठीक है, तो आपको क्या देके रखा है? हाइट देके रखा है कितना? 12 बराबर कितना हो जाएगा? √3/a। 2 ऊपर गया, 3 नीचे आया, सही कर रहा हूँ? 2 ऊपर गया, 3 नीचे आया, ये हो गया 24/√3। ठीक, अब मैंने क्या करा, इसमें से 3 कॉमन निकाला। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? 8√3 इंटू √3/√3, तो 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई? 8√3। ये क्या आ गई? साइड ऑफ इक्विलेटर। अब फॉर्मूला क्या होता है इक्विलेटर ट्रायंगल का? √3/4 a स्क्वायर होता है। ठीक है, तो ये हो गया √3। ओके, वापस बता रहा हूँ, देखना। देखिएगा, ये आपकी इक्विलेटर ट्रायंगल, ये उसकी हाइट। ठीक है, अब
इक्विलेटरल ट्रायंगल के हाइट का फॉर्मूला होता है h इक्वल्स टू √3/2a। ठीक है, हाइट कितनी देके रखी 12 बराबर कितना हो जाएगा √3/2a। ठीक है, इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 4 इंटू √3 बराबर √3/2। √3 से √3 कटा, 4 को इधर लेके गए, 2 को इधर लेके गए, तो ये हो गया 8 √3 बराबर a। तो ये आपका क्या आ गई, साइड आ गई 8 √3 ये साइड आ गई। अब वो क्या पूछ रहा है, इसका एरिया पूछा, तो एरिया क्या होता है, एरिया होता है √3/4a²। ठीक है, मतलब क्या हो जाएगा √3/4 8 √3 इंटू 8 √3। ठीक है, इसको सॉल्व करोगे आंसर आएगा पूरा। इसको सॉल्व करने पे आपका आंसर आएगा डी वाला, सॉल्व कर लेना। ठीक है, अगला करें कि सॉल्व करके बताऊं। सर अगला अगला करो। करते हैं, ये तो कर लेंगे। ठीक है, अगला सर ए सर बी। बी ए, बी और ए। ठीक है, देखना डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 6, x - 5 बराबर 6, डिफरेंस बिटवीन द स्क्वायर इज 60। तो व्हाट इज द सम ऑफ देयर क्यूब। ओके, सम ऑफ देयर क्यूब। ओके, क्यूब बाप रे, खतरनाक था ये तो खतरनाक, बच्चा बहुत बुरा चिल्ला रहा है। देखना इसका क्यूब बताना है। ठीक है, मतलब कि x³ प्लस y³ बताना है। ठीक है, इसको करने के 2-3 तरीके हैं, इट्स डिपेंड्स ऑन यू, आप कौन सा तरीका यूज करते हैं। ठीक है, आप चाहें तो x प्लस वाई की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे, इसको यदि मैं ऐसा लिख सकता हूँ x प्लस वाई और x माइनस वाई बराबर कितना हो गया 60। इसकी वैल्यू यदि यहाँ पर 6 रखी, कैंसिल आउट हुआ 10 हुआ, तो x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर 6। तो ये हो जाएगा आपका x माइनस वाई बराबर 6 और x प्लस वाई बराबर 10। तो कैंसिल आउट हुआ तो ये हो गया 2x बराबर 16। तो x बराबर कितना आ गया 8। तो y बराबर आपका कितना होगा 2। एम आई राइट और रॉन्ग? डेफिनेटली आई एम राइट। ना उसके नीचे अगर x प्लस y अपने माइनस करा तो 10 माइनस का होगा ना, तो 4 आ जाएगा। यहाँ पर नहीं, यहाँ पर x माइनस 5 6 प्लस y बराबर 10 रखा, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करा। अच्छा ये वाला, तो यहाँ पे 6 रखा, तो 6 से इसको काटा तो ये 10 बार में कटा, तो नहीं, यहाँ पर नहीं, ऊपर इसके बाद जहाँ पे दोनों इक्वेशन को अच्छा ये ऊपर ये और ऊपर क्वेश्चन के ऊपर वाली ये यहाँ पर हाँ, इन दोनों को काटा, वाई को काटा, तो ये हो गया 2x प्लस 6 बराबर 16। हाँ सही। तो x बराबर हो जाएगा 8, तो y बराबर हो जाएगा आपका 2। तो 8 का क्यूब कितना होता है 512 और y का क्यूब कितना होता है 8। इन दोनों को प्लस करा तो हो गया 520 आंसर। क्या आप सभी का 520 था? नहीं। नहीं, अब 520 है। ठीक है, ध्यान रखना। अगला ओह नो, ये फॉर्मूला तो मैं बताना ही भूल गया था, कोई बात नहीं। हेरोस फॉर्मूला बिल्कुल करेक्ट है। देखना यहाँ पर क्या होगा, सबसे पहले आपको सेमी पेरीमीटर निकालना पड़ेगा। 5 + 6 + 7/2, तो ये कितना हो गया 18/2, मतलब कितना 9। फिर लगेगा अंडर रूट 9 - 5 कितना होता है 4, 9 - 6 कितना होता है 3, 9 - 7 कितना होता है 2। इसमें से 3 कॉमन निकाला, इसमें से 2 कॉमन निकाला, फिर यहाँ पर रुक जाएगा 6, तो ये हो गया 6√6 आंसर। तो √6 की वैल्यू कितनी होती है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाएगा।
√6 बात समझना, अकॉर्डिंग टू अप्रॉक्स यदि चले तो √6 मतलब √4 और √9 के बीच में आता है। एम आई राइट और रॉन्ग? या राइट हूँ, ठीक है। मीन्स 2.4 समथिंग ले सकते हैं। यदि मैं 6 में 2.4 का मल्टीप्लाई करूँ तो 2.4 इंटू 6 करा 24, 2 12 14 14 पॉइंट समथिंग आएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। समझ में आया कि नहीं? ठीक है। आज जिसको ये फॉर्मूला नहीं पता है मैं आपको फॉर्मूला लिखवा देता हूँ, ठीक है, या लिखवा दूंगा। केवल ट्राइंगल बचा है 2D में, 2D में मेरे को ट्राइंगल बताना है, तो उस समय पूरा का पूरा ट्राइंगल का पूरा अपन वो देख लेंगे कि कैसे क्या करना है, ठीक है। चलो बता ही देता हूँ। सेमी पेरीमीटर होता है साइड 1, साइड 2 और साइड 3, बिल्कुल करेक्ट है। फिर उसके बाद इसमें लगेगा अपना हेयर्स फार्मूला H माइनस S1, S1 मतलब साइड 1, H माइनस S2 साइड 2, H माइनस S3 साइड 3, ठीक है। इसको सॉल्व करोगे आपका फॉर्म आंसर आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। अगला करेक्ट। कितना? नहीं बोलो तो। देखना, ये क्वेश्चन ऐसे नहीं कर पाओगे। इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता होना चाहिए। साइन 3 थीटा क्या होता है? 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा, ठीक है। साइन 3 थीटा मतलब इसके बदले में क्या लिख सकता हूँ? 4/5। यहाँ पे 4 लगाया, क्यूब मतलब कितना हो जाएगा? 64/125। सब बेहोश तो नहीं हुए? नहीं। हाँ ठीक है। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा? 125, 25 का मल्टीप्लाई यहाँ पर करूँगा 12 इंटू 25 और माइनस 4 का मल्टीप्लाई इसमें करूँगा 4 इंटू 6 इसका मल्टीप्लाई, ठीक है। बाकी की प्रोसेस ऑप्शन में देख के हो जाएगा। कैसे? यहाँ पे 10 है और यहाँ पे 6 है, ठीक है। करूँ क्या? पूरा सॉल्व कर देता हूँ। 60 इंटू 5 300 और ये हो जाएगा मेरा इंटू 4 6 1 24 25 256 256 से इसको माइनस करा, क्या है? 44/125 आंसर, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 2525। करके दिखाएं। अरे यार हटाओ, टाइमर की जरूरत ही नहीं है। इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। चलो देखो 600 रुपये 400। करेक्ट है, करेक्ट है बिल्कुल। सेलिंग ऑफ आर्टिकल 600 रुपये, 600 रुपये में सेल कर रहा है तो उसको 20% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो वो कितने का बेचे कि उसको 20% का लॉस हो? मतलब 80, ये काटा ये हुआ 5, 400 आंसर, ठीक है। ये थे आज के 25 क्वेश्चंस। मेरा पेन क्यों नहीं चल रहा? मेरे 9 सही है। ओके आपके 9 सही है। और किसके सर कितने? मेरे 5 5, इसको मिला। ठीक है। 9 और 5। देखो टाइम बहुत प्रीशियस है, टाइम के अंदर ही करना है, ठीक है। जितना प्रैक्टिस करोगे, जो चीज़ नहीं आती है, अब एक काम करना है, कॉपी लेके बैठना, कॉपी, ठीक है। जैसे जो टॉपिक आपको नहीं आ रहा है वो टॉपिक मुझसे कंसल्ट करो, महेंद्र सर से कंसल्ट करो, ठीक है। मैथ्स में रीजनिंग के लिए क्या करना है, रीजनिंग के लास्ट ईयर के पेपर में सेंड कर दूंगा, उसमें भी जो टॉपिक आपको नहीं आता है मुझसे कंसल्ट करो। वैसे तो मेरे को पढ़ाना है, अभी खूब सारा पढ़ाना है,
पर उसके बाद भी जो चीज़ें एसएससी के पहले यदि निपटा पाऊँ तो वो जल्दी जल्दी निपटा दूंगा। ठीक है, बात समझना, एग्ज़ाम को मत हल्के में लो, मेहनत करो। ठीक है, बाकी एक सेकंड रुकना, आप लोग अभी जाना मत, एक बार मैं देख लूँ, 12 बच्चे थे अब 11, एक जना चले गया, फ़ोटो खींच लेता हूँ ना, आज क्लास में डिमांड लगानी है।